नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर जल महल के पाल पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पतंग और मांझा बनाने वाले लोग, गायक, संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आसमान में रंग बिरंगी और अनूठी पतंग उड़ाकर स्थानीय लोग सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। सैलानी भी पतंग महोत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। झुंझुनू में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी डूंडलोद पब्लिक स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डूंडलोद शिक्षण संस्थान के सेक्रेटरी और शिक्षाविद बीएल रणपा ने बताया कि स्कूल में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक युवा शक्ति समागम के रूप में अरुणिमा का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने बताया युवा शक्ति के सकारात्मक उपयोग और उनकी असीम ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक सार्थक युवा शक्ति समागम अरुणिमा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से अनुभवी आधुनिक विचार धारा के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। डूंडलोद शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। इसकी तारीख होगी 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें राजस्थान से, पूरे राजस्थान से, हर जिले से 5-5 प्रतिनिधियों को जो 18 साल से 35 साल के हैं उसमें बुलाया गया है। झुंझुनू जिले से 600 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जो हर ग्राम पंचायत से 2-2 बच्चे और नगर पालिका क्षेत्र से 5-5 बच्चे आएंगे। दूसरा, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कि हमारे बच्चों में जो एक्सट्रीम एनर्जी है उसको देश के निर्माण में कैसे उसको प्रेरित किया जाए कि वो देश के निर्माण के अंदर शामिल हो। नंबर दूसरी, बच्चे हमारे देश के उत्थान के लिए क्या सोचते हैं। तीसरा, कि हमारी युवा पॉलिसी किस लेवल की बने, कैसे हमारी युवा पॉलिसी बने जिससे इन बच्चों का फ्यूचर है वो आगे बढ़ पाए, या उनका भविष्य उनको लगे कि इस युवा पॉलिसी के तहत हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रोग्राम को रखा गया है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कटुमर क्षेत्र के जाट छात्रावास में स्वागत सम्मान समारोह शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कटुमर विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का जोरदार स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मेवात को पूरी तरह से अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को अपराध एवं भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा। साथ ही राम मंदिर को लेकर कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। घर घर में अभी से दीपदान और तैयारी शुरू हो गई है। यह सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। ये मेरे से सीनियर है, मैं साथ ही नहीं इनका मार्गदर्शन लेके काम करूँगा। इनका अनुभव, इनका जो जनता से जुड़ाव है, आपकी बहुत बड़ी पकड़ है। आप निर्दलीय लड़े तब भी 35,000 वोट आए, उस समय 35-40 हज़ार पे लोग जीत गए थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ रह कर के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कटुमर के बच्चे की आशा और अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतरेगी। उनकी पानी की, बिजली की, रोजमर्रा की जो समस्या है उनका समाधान निश्चित रूप से हम। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र स्थित गांव डोरोली में शमशान घाट पर 2 घंटे तक ताला लगा रहा, जिसकी वजह से शमशान घाट के बाहर लोग परेशान होते रहे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को शिकायत के तौर पर दी है। शमशान घाट पर रोड पर बने गेट पर ताला लगा होने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और दबंगों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने में लगी है। शमशान का जो रास्ता है, जब से डोरोली बस्ती बसी है तब से जो है अर्थियाँ निकलती रही हैं। जब से ये डोरोली बस्ती बसी है तब से जो है अर्थियाँ यहीं होके जाती रही हैं। और 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले जो है इस पे जो है लॉक लगाया है, गेट लगाया है। तो मेरा निवेदन यही है प्रशासन से कि इस गेट को हटवाया जाए और ये रास्ता जो है सुचारू करवाया जाए। किसके द्वारा लगाया गया है लॉक? ये गेट जो है तेज सिंह जी सनौप, नाहर सिंह राजपूत द्वारा जो है ये गेट लगाया गया है। सरकारी जमीन है या फिर कैसे है ये सरकारी जमीन क्या है उसमें आती है वैसे खसरे नंबर में, लेकिन ये है कि वहाँ से स्कूल से यहाँ तक स्कूल की ज़मीन है और इधर जो है इन्होंने बेच दी है ज़मीन, बेचान कर दिया अपनी ज़मीन का। किसने किया बेचान? तेज सिंह सनौप नाहर सिंह ने बेचान कर रखा है।
आज जो है सब रखकर जो जमीन पर रखकर मामला है, क्या है ये डोरोली गांव का मामला है। आज कोई एक माली समाज से किसी की डेथ हुई थी बुजुर्ग की, और उनका ये विवाद था कि जो है हमारे कोई रास्ता था उनका, कोई भाई 100 साल से हम उधर से लेके जा रहे हैं और उधर से ही लेके जाएंगे, और वो जगह जो है वो शायद खातेदारी राजपूत समाज की है। तो उन्होंने जो है अपने निजी खातेदारी की वजह से उन्होंने गेट लगा दिया था, लेकिन कोई नहीं, दोनों पक्षों में समझाइश कर दी गई है। बॉडी जो है दाह संस्कार होने के लिए शमशान घाट पहुँच गई है, तो शांत की गई। 8वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की और उन्होंने सेना के वीर जवानों के शौर्य को सलाम किया और पूर्व सैनिकों की स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आगंतुक पुस्तकों में सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके सेवा समर्पण भाव के प्रति अपनी शब्द कृतज्ञता प्रकट की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैनिक सीमाओं के सजग प्रहरी ही नहीं, राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण के भी प्रतीक हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करके सैनिकों और उनके परिजनों के लिए सभी को हर संभव सहयोग करते उनकी सेवाओं का सम्मान करने का आह्वान किया। सिरोही जिले के आबू रोड के गुरुवांचल में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने मंगल स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की और तिल से बने व्यंजनों और अन्य सामग्री का दान किया। शहर और ग्रामीण अंचल में मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह पक्षियों के विचरण के बाद लोग अपने छतों पर पहुंचे और सभी लोग जमकर डीजे की धूम पर पतंगबाजी करते हुए नजर आ रही है। आबू रोड शहर के मुख्य बाजार मझिया गली में और सुभाष मार्केट के पास भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया, जहां बड़ी संख्या में शहर वासी और आसपास के ग्रामीण लोग इस भोजन का प्रसादी का लाभ लेते दिखे। डिग जिले के कामा कस्बे में बने कब्रिस्तान को नगर पालिका द्वारा छुट्टी के दिन बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 200 वर्ष यहां पर मेव समाज के कब्रिस्तान बने हुए हैं। विरोध करने आई महिलाओं ने बताया कि हमारी कई पीढ़ी के पूर्वज यहां पर दफन कर जबरन नगर पालिका द्वारा इस पर कब्जा कर काम चालू करवा दिया गया। प्रशासन ने कुछ अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। भाई हमारा 150 साल 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, 500 साल और हमारा बुजुर्ग दबा हुआ वो मेरी 80 साल की उम्र होगी, मेरे सामने एक हजार आदमी दब गो, और वहाँ में आज हमारे को कब्रिस्तान है वक़्फ़ बोर्ड वाला छीन रहा, नगर पालिका वाला छीन रहा। बता हम कहाँ जाए दबंगा, उन लोग तो सांड घर लुब जी के है और हमारा मानस दबल लुब जी ना है। तो तुम वहाँ आज गई कब्रिस्तानों में, तो वहाँ पे क्या हुआ? पुलिस वाला ने भगा दिया और काम वही चल रहा। क्या कह रहे पुलिस वाले? नु कह रहा हम लुआ दिए से तुम भग जाओ ही से। सर यहाँ पर ये पुलिस वाले आकर हमारे कब्रिस्तान है और इन पर कब्जा कर रहे हैं, ये जबरदस्ती नगर पालिका, और इसको यहाँ पर काम चलवा रहे हैं। तो इसका ये हमारे कब्रिस्तान का खसरा नंबर 4965 है, जिसे इन्होंने चेंज कर 675 व 676 सेटलमेंट बना दिया है। और अब हम इनका विरोध कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और हमें बोलने भी नहीं दे रहे, और इनके पास तो इतनी सिक्योरिटी है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारे जो हम गरीब हैं, हम तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारी रोजी रोटी भी है। ये हमारे बहुत पुराने कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तानों का मामला है। ये 4965 नंबर है, खसरा नंबर। 77 साल पुराना इसमें कब्रिस्तान लिखा हुआ है, और कोई किस्म थी, कोई पहले लिख चुकी है कि वो सांड घर है, तो वो सांड घर नहीं है, वो मुसलमानों की ही मिल्कियत है, वो पुराने कब्रिस्तान हैं। आज ये नगर पालिका कहती है कि हमारे ये सांड घर है, ये कोई सांड घर नहीं है। अब इन्होंने 2 इसके नंबर बना दिए हैं, 675, 676। फिर और कोई हमें ऑर्डर नहीं दिखाया जा रहा, बिगर ऑर्डर के हमसे ये खाली करवा लिया। फिर खाली करवाने के बाद में इसमें कार्य कर रहे हैं, छुट्टी के वक्त में कार्य, ये तो गलत बात है। और ये कहते हैं इसमें पहले से केस चल रहा है, जिस चीज़ पर केस चला हुआ है, हमारा वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में कोर्ट में हमारा मुकदमा है दायर है, फिर भी ये कहते हैं ये कलेक्टर ने ज़बरदस्ती झूठा के जोर से, ये गुंडागर्दी के बल पे, हथियारों के बल पे पुलिस प्रशासन ने
खबर अलवर से है, जहां दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा 14 जनवरी को 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रैली के रूप में अलवर राजस्थान में मनाया गया। सप्तशक्ति कमान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों का स्वागत किया और राष्ट्र के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा बलिदान के लिए उन्हें और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। इस रैली में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से लगभग 5000 सेवानिवृत्त सैनिकों और परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूर्व सैनिकों को स्पर्श सॉफ्टवेयर की नियमावली वितरित की गई और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। जय हिंद। मैं आज के इस 8वें पूर्व सैनिक दिवस समारोह में आप सब मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज सब यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। जैसा कि आप जानते होंगे, इस पूर्व सैनिक दिवस का समारोह 14 जनवरी को इसलिए किया जाता है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। ये समारोह हमने शुरू किया था 2017 में और आज इसका 8वां समारोह हम आज कर रहे हैं। भारत में 10 जगह ये समारोह किया जा रहा है और अलवर में खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस जिले में 263 पूर्व सैनिक जो अपनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, 30,000 पूर्व सैनिक उनके परिवारगण यहाँ रहते हैं, जिनमें वीर नारियां शामिल हैं। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है एक जिले में पूर्व सैनिक होने की और वीर नारियां होने की। इसलिए हमने इस साल अलवर में इसका आयोजन किया है। डिडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मेहनत से 3 दिन के एक बच्चे की जान बच गई। दरअसल डिडवाना के बांगड़ अस्पताल में डॉक्टर ने नवजात शिशु को एसएनसीयू वार्ड में शनिवार देर रात भर्ती कराया था। बच्चे को पीलिया हो गया था, जिससे एसएनसीयू वार्ड में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बच्चे की जान बचने से परिवारजनों ने राहत की सांस ली। कल रात को 9 बजे के करीब बेबी ऑफ अनिशा एक बच्चा था, अवसर करने वाला हमारे पास आया था। उसका बिल्कुल जो पीलिया का लेवल है 30+ था और इसके लिए क्या है, बच्चे का और माँ का खून भी मैच नहीं करा था। इसके ट्रीटमेंट के लिए अर्जेंट बच्चे का खून निकाल के दूसरा खून चढ़ाना होता है। इसके लिए मैंने जो है हमारे नर्सिंग NICU इंचार्ज CP नागौरा सर, डॉक्टर विशाल बोडक, इनसे बात की और बात करने के बाद हमारे ब्लड बैंक में ब्लड के लिए अमरीश जी माथुर हैं, अस्कर जी हैं और इनसे बात करके उन्होंने ब्लड मुहैया करवाया और हमारी टीम में इसमें नर्सिंग ऑफिसर सुनील लड़िया, विनोद जानी, सब ने मिलके और रात को 1 बजे तक बच्चे का खून निकाल के सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और बच्चे का जो सुबह का जो यूरोबिन लेवल है वो 19 है। बच्चा अभी स्टेबल है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बच्चा जो है रिकवर हो जाए। भरतपुर के वैर में गृह और पशुपालन मंत्री राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम का डिग जाते समय वैर के गांव पथेना में स्वागत किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से फूलमालाओं और चांदी का मुकुट पहनाकर शार्दुल बाबा की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। स्वागत सम्मान के बाद राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने सबसे पहले राजस्थान की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा, राज्य में पारदर्शी सुशासन देना ही बीजेपी का उद्देश्य है। साथ ही राज्य सरकार के तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बनाई और मैं राजस्थान की जनता के आभार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने भरतपुर के लाडले सपूत किसान के बेटे, आपके पड़ोस के गांव के रहने वाले आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश की जनता का जो अवसर दिया, मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले ही दिन जब ये बात कही और उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू किया, राजस्थान की पुलिस को मुस्तैद किया है, मजबूत किया गया है। पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे और पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह हो, अपराधियों में भय हो, आमजन में विश्वास हो। वो जो पुलिस का स्लोगन है उसको पूरी तरह से उसकी परिणति करने के लिए, उसको साकार करने के लिए पुलिस और सरकार दोनों पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं करेंगे, जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि वही होकर के रहेगा। अपराध मुक्त राजस्थान की ओर हम बढ़ेंगे।
राजस्थान में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने किशनपुर बाजार स्थित रामेश्वरम भवन में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। इस दौरान सीएम भजनलाल ने पतंग उड़ाई और वहां मौजूद सभी लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। झुंझुनू में सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिक दिवस पर पूर्व सैनिकों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वीरांगनाओं का पूर्व सैनिकों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने सम्मान किया। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहित संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, पूर्व सैनिक, जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों ने वीरांगनाओं को शॉल उठाकर सम्मानित किया। देश भर में 8th वेटरन्स डे पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। और झुंझुनू ज़िले में भी बहुत हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोर शोर से हम अभी यहाँ पर अभी हमने रीत लेइंग करी है। इसके बाद ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रहेगा जिसमें हम पूर्व सैनिक जो हैं, जो वीरांगनाएँ हैं, जो वीर माता पिता हैं, सबको सम्मानित करेंगे। तो जिन लोगों को विशिष्ट सेना मेडल मिले हैं, अलग अलग मेडल मिले हैं, सम्मानित करेंगे। ये अपने ज़िले के लिए बहुत ही गर्व का एक अवसर है और इसको बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है। 14 जनवरी को आर्मी डे के हिसाब से वेटरन डे है। तो वेटरन डे में जो इतने वेटरन्स हैं उनकी याद में यहाँ पर शहीदों को याद किया गया और उनको जो है फूल चक्र अर्पित किए गए। इसके बाद हॉल में फंक्शन होगा जिसमें जो वीरांगनाएँ हैं उन वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। और इस बहाने कम से कम एक जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे वेटरन्स हैं, जो पुराने फौजी हैं, उनका मिलना भी हो जाता है और एक उनकी जो उपलब्धियाँ रही हैं वो सबको पता लगे, ये हमारा मकसद है। सीएम भजनलाल शर्मा आज भिलवाड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 5 दिवसीय पर्यावरण मेले के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। सीएम ने कहा, अमृता देवी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ावा देगी और उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए लोगों को अपने घरों में पेड़ लगाने की अपील की। तो निश्चित रूप से हम कर्मचारी के रूप में आपने सेवा की है, लेकिन मैं आपसे और भी सेवा मांगना चाहता हूं कि आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं 5, 10, 11, 15, 21 पेड़ों के आप पालक बने। पालक बनते हुए उनका संरक्षण का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम पढ़ाते हैं। ये भी 2 साल 3 साल की दिक्कत, उसके बाद तो वो आपको फल देने वाले हैं। कौन उसमें आकर के बैठेगा, कितना बड़ा परोपकार का कार्य है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आज प्रण लें, जितना कर सकते हैं 5, 11, 15, 21 कितने बड़ा वृक्षों के आप पालक बन सकते हैं। आप पालक बने और प्रकृति को संभालने का, सुंदर बनाने का हम आप सभी का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को भी निभाएं क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। बस्ती के महात्मा गांधी स्टेडियम में जीएसएस क्लब और बालाजी क्लब के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता हेमंत मीणा और मुख्य वक्ता जिला संयोजक क्रीडा भारती राम बाबू शर्मा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य वक्ता राम बाबू शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए और भाजपा नेता हेमंत मीणा ने कहा कि खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और खेलों के क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इस दौरान हरियाणा सहित देश भर से लगभग दर्जन भर टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मकराना में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था के तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 70 जोड़ों का निकाह कराया गया। संस्था के सदर हाजी नवाब अली ने बताया कि निकाह के लिए 9 काजी मुकर्रर किए गए हैं। निकाह समारोह में शामिल होने के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। हाजी इकराम ने बताया कि दुल्हन के लिए अंजुमन कॉलेज के नज्म हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में विधायक जाकिर हुसैन गैसावत समेत शहर के समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की है। इस अवसर पर जोधपुर सर्किट हाउस में स्थानीय लोगों ने उनका 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को देश दीपावली मनाने जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश सहित डबल इंजन की सरकार की तैयारी चल रही है। इस दौरान उन्होंने गरीब आमजन की परेशानियों को तुरंत दूर करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए। आम जन की आवाज़ आप हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप आम जन की, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की आवाज़ बने और वैसे आप पूर्ण रूप से बने हुए निष्ठा से उसको निभा रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है मकर संक्रांति, और इस मकर संक्रांति पर मैं आपकी मार्फत हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, जनता को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, राज्य के अधिकारियों को बधाई देता हूं। आपकी मार्फत मैं सभी का आह्वान भी करता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फेस्टिवल 22 जनवरी, आने वाली 22 जनवरी को होने वाला है। अनेक वर्षों, करीब 500 वर्षों से अधिक समय उपरांत रामलला, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने स्वयं के घर विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महोत्सव है। मैं सबसे आह्वान करता हूं, हम भी इसमें सहभागी बने, अपने घर में दिए जलाएं, रोशनी करें, मंगल गीत गाएं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनावें, एक दूसरे। उधर जयपुर में मानव सेवा समिति ने एक अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को कंबल वितरण किए हैं। इसके तहत आज 200 लोगों को कंबल वितरण किए गए। इस वितरण समारोह में बेला सिग्नोरा के फाउंडर सरोज कुल्हारी, पूनम यादव, इसके अलावा प्रॉपर्टी व्यवसाय अजय कुमार संस्था के अध्यक्ष सुमन सिंह कोमल वैष्णव मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच ने धरना प्रदर्शन किया और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनर्स्थापना मंच के संस्थापक डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल ने कहा कि नेपाल को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि नेपाल की मौजूदा सरकार धर्म परिवर्तन करा के सबको क्रिश्चियन बनाने का काम कर रही है। उसके बाद में हम उधर ही घुसेंगे। ये हमारा डिमांड है, नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और दूसरा जो हजारों की संख्या में दिन में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसको बंद करें, गौ हत्या बंद करें, और जितने यहाँ में आपका जो राम और सीता का जो ये है उसको हम बरकरार रखें। ये 3 मेरा मुद्दा है। तो किससे मांग कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेपाल में हजारों की संख्या में अभी 12 सांसद स्वयं ईसाई बन चुके हैं, तो ये क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने देगा? क्या हिंदू को ओम शब्द हटा दिया नेपाल में, और महिला साड़ी नहीं पहन सकता है, चूड़ी नहीं पहन सकता, तिलक नहीं लगा सकता, ये बिल पास कर लिया है। तो नेपाल में कहाँ सुरक्षित है आप बताएं? क्योंकि जो साड़ी नहीं पहन सकती, महिला चूड़ी नहीं पहन सकती, सिंदूर नहीं लगा सकता, तो उसका पहचान क्या है? और ओम नहीं ले। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से लेकर दिल्ली तक लोगों में उत्साह का माहौल है। दिल्ली में सनातन धर्म जन जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सनातन महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन शिव मंदिर से लक्ष्मी नगर तक पद यात्रा निकाली जा रही है। मंदिर में 2100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। यह यात्रा 14 से लेकर 25 जनवरी तक पूर्व दिल्ली के सभी विधानसभाओं में घर घर जाकर 1.5 लाख हनुमान चालीसा भेंट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगी, और इसके अलावा सनातन धर्म का प्रचार करेगी। श्री राम, जय श्री राम। परमार जी, जैसा कि आज आप यात्रा निकालने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म जन जागरण यात्रा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत में हम उत्सव मना रहे हैं, भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए हनुमान चालीसा, ये लाखों हनुमान चालीसा दिल्ली में पढ़ने जा रही है और यात्रा चालू है 25 तारीख। इस यात्रा में कितने लोग समर्थन देंगे आप लोगों को? लाखों लोग। अभी दिल्ली के अध्यक्ष और अरुण सिंह का
खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां 75वें आरकेजी एग्जीबिशन में रविंद्र गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर आरकेजी आर्ट गैलरी में रविंद्र कुमार गुप्ता की कॉफी टेबल बुक नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट लॉन्च की गई है। उद्घाटन कार्यक्रम में कॉमर्शियल और ट्रैवल फोटोग्राफर आदित्य आर्य, उपराजपूत, ऑस्ट्रिया लेखक और फिल्म निर्माता रमा पांडे, नरेश खरूपिया, निदेशक कला और संस्कृति द ललित वशिष्ठ आदि मौजूद रही। Evening with a wonderful exhibition showing a variety of beautiful pictures that depict beautiful scenery, but they are taken with a special eye and look. So it tells us not only about the monument or the scene that is being photographed, but also about what the photographer was seeing. मेरे ख्याल से 2024 का ये बहुत खूबसूरत शुरुआत करने का तरीका किया है आरकेजी ने। जैसे वो खुद है जाने जाते हैं कैमरे की महारत के लिए एक्सपर्ट and one of the finest photographer India has, and it's his own gallery and curated by Kanjira Tiwari. I think मैम सामने देख लीजिए। Needs a very beautiful future for camera and for people who are young right now, are depending so much on mobile, have to learn a lot this beautiful word of camera. गैलरी में 3 साल पहले शूट की है और 75th शो है। आइडिया ये था कि जब हमारे गुप्ता जी का लास्ट मंथ 12 दिसंबर को उनका जन्मदिन था, 75 ईयर के हो गए वो, तो वो उस कंसेप्ट हमने आज उनका एग्जीबिशन किया, 75th एग्जीबिशन। इससे पहले यहाँ पर पेंटिंग एग्जीबिशन ज़्यादातर हो रही है, फोटोग्राफी की 4-5 एग्जीबिशन हो रही है। तो आइडिया ये है कि हम जो यंग स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो मीडिया से आते हैं, जो नए फाइन आर्ट्स करके आते हैं, नए फोटोग्राफर्स होते हैं, उनको हम एक जगह फ्री देते हैं। तो ओनली गैलरी इन दिल्ली जो फ्री मिलती है। और अगर कोई सेल होता है यहाँ पर, ये तो सेल के लिए नहीं है क्योंकि गुप्ता जी ने बोला मैं अपना सेल नहीं करूँगा, लेकिन जो यंगस्टर आते हैं वो अपना पेंटिंग या फोटोग्राफ यहाँ डिस्प्ले करते हैं, तो सेल के लिए नहीं होता। अगर होता है सेल के लिए तो हम लोग कोई कमीशन भी लेते हैं। तो दिल्ली में ऐसा पहला कंसेप्ट हम लेके आए और उसमें ऑलमोस्ट अगर आप 75 शोज में रफली 1000 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।